हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये वीडियो है लगभग 3 दिन पुराना और हम लोग कहीं जा रहे हैं। हाँ, हम लोग शायद जूडियो मॉल गए थे। अच्छा, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद नहीं है क्योंकि आजकल डेली ही बाहर जाना हो रहा है। और ये तो हम लोग शायद मॉल जाने के लिए रेडी हुए हैं और डेली इसलिए बाहर आना जाना हो रहा है क्योंकि बाहर कहीं नहीं, बस डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं। वैसे मैंने सोचा तो था कि मैं वीडियो मतलब अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था, लेकिन उसके अगले दिन से ही काशी इतनी बीमार हो गई कि मुझे बिल्कुल भी फिर टाइम ही नहीं मिला। मतलब टाइम थोड़ा बहुत मिलता भी है तो ब्लॉग और वीडियो की तरफ बिल्कुल ध्यान जा ही नहीं रहा है। मतलब कहते हैं ना, मेंटली काफी ज्यादा अभी डिस्टरबेंस चल रहा है। तो क्या हुआ, काव्या का बर्थडे अभी था 24 दिसंबर को। तो उस दिन काव्या की तबीयत अचानक खराब हो गई। अचानक तो नहीं बोलेंगे, 23 की शाम से ही उसको गले में थोड़ी सी खराश जैसी हो रही थी और कुछ भी निकलने में ऐसे दिक्कत हो रही थी। तो गुनगुने पानी से नमक वमक डाल के ऐसे गरारा किया, काफी ट्राई किए घरेलू नुस्खे, लेकिन आराम नहीं मिला। तो और दोस्तों, हम लोगों ने पहली बार ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया है। मैंने कहा भाई इसका तो वीडियो जरूर बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता था इटावा में ब्लिंकिट नहीं है, लेकिन उसमें शो कर रहा, मतलब वो शो नहीं कर रहा था। 1-2 दिन पहले हम लोगों ने अपनी गली में ब्लिंकिट वाले भैया को देखा, तब हमें लगा यार यहाँ पे भी तो हो सकता है। और हमने क्या मंगाया है, चलिए दिखाते हैं। कल काव्या का है बर्थडे, तो इनके लिए व्हाइट सॉस पास्ता सुबह लंच में बनाना है। उसके लिए थोड़ा सामान मंगा। काव्या बोली मम्मा करके देखो ऑर्डर, तभी समझ में आएगा। और मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ओके। एक तो ये स्वीट कॉर्न मंगाया है, काव्या को स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है पास्ता में। और गेनू लोगों ने कभी ब्रोकली नहीं खाई है, मैंने कहा ब्रोकली मंगाऊं, इसमें अवेलेबल दिखा रहे हैं। और ये हमें 19 रुपए की पड़ी है, 19 रुपए की। और इतनी ज़्यादा परेशान हुई हूँ ना मैं इस चीज़ के लिए। रागी का आटा लोकल मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रहा। मैं ज़्यादा दूर तो बाजार नहीं गई हूँ इसके लिए, मतलब गई तो हूँ पर मुझे याद ही नहीं रहता था। आज हम लोग ऐसे ही जूडियो मॉल घूमने गए थे, वहाँ पर भी नहीं था ये अवेलेबल। तो स्पेशली इसी के लिए ब्लिंकिट किया था। फिर अंडर 100 में अगर चीज़ें मंगा रहे थे तो फिर डिलीवरी चार्ज लग रहा था, इसलिए ये 100 रुपये तक का सामान हम लोगों ने मंगाया। ये सारा सामान कितने तक का है टोटल का भैया? 119 का ये सब सामान पड़ा है। मुझे लगता था ये सब बहुत महंगे पड़ते हैं ऑनलाइन ब्लिंकिट वगैरह, लेकिन मतलब मार्केट से लो ना बाहर जाके, उससे भी सही रेट में मिल गया। तो ये भी एक एक्सपीरियंस हो गया, मतलब अब जरूरत होगी तो हम लोग ऐसे ऑर्डर करके मंगा लिया करेंगे। तो ये रही हमारी बर्थडे गर्ल। दिखाइए बर्थडे गर्ल अपना फेस। एंड ये रहे बर्थडे गर्ल के, गर्ल कह रही हूँ, और ये रहे बर्थडे गर्ल के गिफ्ट। तो इनके मामा लोगों ने गिफ्ट भिजवाया है काव्या के लिए। 2 पैकेट ये हैं, और ये जो मतलब पैकेट है ना, इसमें शूज़ हैं और इसमें तो वही है टिफ़िन। मैंने कहा सब कुछ साथ में दिखा देते हैं कि इनके बर्थडे पर इनको क्या क्या मिला है। ये तो मैं दिखाई चुकी हूँ आप लोगों को। इसमें लंच बॉक्स है, और ये जो इन्होंने लगाया हुआ है ना कैप, आजकल ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे पता नहीं। और ये इनकी नानी ने दिया है इनको। जब तबीयत खराब होती है ना, तब किसी भी काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। काव्या को गले में इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि उसका कुछ भी खाने बनाने जैसा मन नहीं कर रहा था। और उसी बर्थडे वाले दिन ही ये पार्सल आ गए थे। तो बच्चों को कहते हैं ना एक एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। काव्या को तो बिल्कुल भी अब बर्थडे वगैरह की एक्साइटमेंट बिल्कुल थी ही नहीं। लेकिन मैंने कहा हैंड टू हैंड इनको चेक कर लेते हैं खोल के, ताकि शायद का कोई इशू हुआ ना तो हैंड टू हैंड चेंज हो जाएगा या फिर रिटर्न हो जाएगा। तो वही हुआ। ये जीन्स और ये जो जैकेट है ना, ये दोनों ही साइज में थोड़े छोटे हैं, मतलब टाइट हैं। तो इन दोनों को फिर एक्सचेंज पे डाला भाई ने, मैंने मतलब फोन कर दिया था। और आज यानी कि आज संडे है, आज ये वापस एक्सचेंज होके आ भी गया है। वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगी। और वही शाम और के सॉरी दोपहर के लंच का टाइम हो गया था। तो अब ये सब्जियां तो मंगाई थी मैंने व्हाइट सॉस पास्ता के लिए। मैंने कहा काव्या के लंच बॉक्स में ढेर सारा बनाऊंगी, उसकी फ्रेंड्स वगैरह भी खाएंगी। लेकिन उस दिन छुट्टी हो गई अचानक से, तो फिर इनको मैंने घर पर ही कुछ अच्छी एक सब्जी जैसी बना दी। सब्जी या फिर सैलेड, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, 1 पॉट मील की तरह भी हम लोग खा सकते हैं। लेकिन मैंने इसके साथ पराठे बनाए थे। तो उसका जन्मदिन था। अब अकेले तो ऐसे वो नहीं खाती है, हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा पूड़ी पराठा वगैरह कुछ ऐसा बना दो तो सब्जी की तरह वो खा लेगी।
तो ये इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाया था। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर जीरा डाला। अब लहसुन प्याज वो खाती नहीं है, डायरेक्ट टमाटर छौंके, और बस नमक और लाल मिर्च जरा सी डाली थी। ये जो एक हरी मिर्च डाली है इसको मैंने बाद में निकाल लिया था, मैंने सोचा शायद काशी भी खा ले। और उसके बाद ये जो ब्रोकली, एक गाजर, कॉर्न, इन तीनों को हल्का सा ब्लांच कर लिया था, अच्छे से बॉईल नहीं किया है, लगभग 70% जैसा बॉईल किया था इनको। और इसके बाद ये पानी निकाल के रख दिया था। जब तक ये टमाटर का मसाला पका, इसको मैंने इसी कढ़ाई में डाल दिया सब्जियों को। और कढ़ाई थोड़ी छोटी लग रही थी क्योंकि बाद में मुझे इसमें मलाई भी डालनी थी, तो इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई रखी, थोड़ा सा इनको और सौटे किया। और ये लगभग 1 कटोरी जितनी मलाई थी, इसमें थोड़ा सा दूध भी था, मतलब बिल्कुल गाढ़ी मलाई नहीं थी, थोड़ा सा पतली पतली जैसी थी रनी। उसको अच्छे से चम्मच से ऐसे ही थोड़ा सा फेंट के और इसमें डाल दिया। अब इसको चाहे तो और थोड़ी देर पका सकते हैं, जब ये बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाएगी ना, जैसे पास्ता वाली कंसिस्टेंसी, तो वैसे बिल्कुल 1 पॉट मील की तरह भी खा सकते हैं डायरेक्ट चम्मच से। लेकिन इसमें ये जो रसा जैसा सब्जी का बना, इसको मैंने फिर जलाया नहीं था, पराठों के साथ सर्व किया था। और ये बटर के पराठे बना रही हूँ, उसके लिए घर का बना ही मक्खन है, अच्छे लगते हैं उसको। और गरम गरम तो मतलब बच्चे खा लेते हैं, बच्चे क्या कोई भी हो, ठंडे ठंडे फिर सर्दियों में नहीं अच्छे लगते। और बस ये जो सब्जी जैसी तैयार हुई थी ना गर्मा गर्म, बच्चों के लिए बनाया और उसको पसंद भी आई काफी। काव्या को एक नई चीज हो गई, तो बस यही रेसिपी बनाई थी मैंने जन्मदिन वाले दिन। और शाम तक तो गले में उसके मतलब दिक्कत तो देखो थी ही, तो फिर कुछ भी हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं। जब बच्चे की तबीयत ही ठीक नहीं है तो ज्यादा कुछ करने बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो शाम को उसने सिंपल से बिल्कुल ओट्स मतलब मैंने बनाए थे, वही उसने खाए और दवा खा के सो गई। ज्यादा कुछ हम लोगों ने सेलिब्रेशन नहीं किया, ज्यादा कुछ क्या बिल्कुल भी नहीं किया। बस एक केक मंगाया था छोटा सा, उसी को शगुन के तौर पर कट कर लिया था और काव्या को टीका कर दिया था। और इस सब्जी में जो ये गाजर है ना, कैरेट, बस यही काशी ने थोड़ी बहुत खाई है। और कॉर्न खाया है, ब्रोकली तो इसने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करी, देख कर ही मुंह बना रही थी। काव्या का बर्थडे और इन्होंने केक वगैरह सबके लिए मना कर दिया था। जबरदस्ती मैंने इससे बोला कि भाई सबके फोन आ रहे हैं इनके मामा वगैरह का, कि केक तो मंगाओ, भले ही मन नहीं है तो भी। और इनका बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, गले में खराश है तो कुछ भी खा पी नहीं रही है। तो ये प्लम केक खाने का मन था इसका। प्लम केक मैंने सोचा था पहले घर पर ही बनाऊंगी, ट्राई करूंगी बना के। बहुत आजकल क्रिसमस के वजह से रेसिपी आ रही है नेट पे, लेकिन फिर काव्या बोली मम्मी मतलब वो रहने दो। बस चॉकलेट देख ली चिल्लाना चालू, सुबह से 2 चॉकलेटें खा चुकी है। अब नेक्स्ट डे तो क्रिसमस था ही, और आजकल क्रिसमस पर जो प्लम केक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, हो सकता है मतलब शुरू से ही चलता हो, ऐसा मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं घर पर ही प्लम केक बनाऊंगी और रेसिपी वगैरह भी शूट करूंगी, एक मेरा वीडियो के लिए भी थोड़ा सा कंटेंट जैसा तैयार हो जाएगा। लेकिन जब बच्चों की तबीयत ही सही नहीं है तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो प्लम केक तो मार्केट में ऐसे तो मिल रहा था, बट एग वाला था, हम लोगों को एगलेस चाहिए था। तो ये सिंपल चोको चिप्स वाला केक था, चॉकलेट केक बिल्कुल ड्राई वाला जो आता है, वही मंगा के इनको ऐसे ही टीका कर दिया था। और बस हो गया जन्मदिन। पिछले साल तो ऐसा ही निकल गया था, काव्या के पापा की तबीयत सही नहीं थी, मैंने ब्लॉग भी शूट किया था, उस टाइम पर भी ऐसे ही निकल गया। और इस टाइम पर भी काव्या की तबीयत ही खराब हो गई। तो मैंने सोचा है जब काव्या मेरी बिल्कुल से अच्छे से उसको आराम मिल जाएगा खांसी में, और काशी भी मेरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तब हम लोग कहीं बाहर जाएंगे घूमने, मूवी वगैरह देखने, बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नाना जी बाहर हैं। नाना जी ने मना किया था ना अभी बाहर मत आना ठंडे, जब वो अंदर आ जाएंगे तब चलेंगे। ठीक है। निकालना नहीं, दीदी लगाए, काशी भी लगाए हैं। दीदी ने टोपा लगाया, काशी ने लगाया है ना। अच्छा भाई आची का है वो, ना वाला टोपा कहाँ है? वो है कहाँ है? लाओ वो उठाओ, दीदी वो लगाया था काशी के। ओहो, फिर काशी गाना सुनाएगी उसमें नाना वाला। कैसे सुनाती है काशी? मम्मा भी लगाएगी। जुलूर पुलूर रहेंगी इतनी में। आ रहे मेरा बेटा, बाय बाय मम्मा।
ध्यान रखना अपना। आजा। जाओ बाय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राम राम सबको। 26 तारीख को ये सुबह का वीडियो है। काव्या स्कूल जाने के लिए निकल गई थी। अब 24 को जन्मदिन था लेकिन सेलिब्रेट स्कूल में नहीं कर पाई, इसलिए 26 को इस तरीके से कैजुअल ड्रेस में गई थी। और इसी दिन से काशी की तबीयत भी थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी। दरअसल उसको सर्दी लगी है शायद, और इस वजह से पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ, उल्टियां, मतलब वॉमिटिंग, दस्त, लूज मोशन, काफी ज्यादा परेशान हो गई। डॉक्टर को जाके दिखाया तो पता चला कि उसके पेट में एसिड बन गया है और इन्फेक्शन हो गया है। इस वजह से वो काफी ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हो गई। अब बोल नहीं पाती है तो बस रोई जा रही। और यकीन मानिए पिछले 3 दिनों में बच्ची इतनी कमजोर हो गई है, इतनी सुस्त हो गई है, खेलना कूदना उसका बिल्कुल बंद हो गया है। ज्यादातर टाइम चुपचाप लेटी रहती है। अभी तो उसको थोड़ा बहुत आराम है, और पिछले 2 दिन बहुत ज्यादा परेशान रही है दर्द की वजह से। तो बस यही है, क्या बताऊं आप लोगों को, इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है मुझे जब ये काशी को जरा सी भी कोई दिक्कत होती है तो मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाती हूँ। काव्या तो बड़ी है, समझदार है, तो वो थोड़ा हैंडल कर लेती है। अब ये एक अलग बात है, अभी मौसम भी बदल रहा है, ठंडक काफी बढ़ गई है, तो एक ये रीजन भी है। डॉक्टर ने भी बोला है सर्दी ही लगी है उसको। और ये कैप टोपा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाती, जबरदस्ती हम लोग इसको सब कपड़े पहना के मतलब रखे हुए हैं, उसके लिए भी बहुत चिल्लाती है ये। खैर कोई बात नहीं, आराम मिल जाएगा। आप लोग प्लीज काशी के लिए प्रेयर करिए, वो जल्दी से ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, फिर वापस से वही उसके खेल कूद वाले और राम राम वाले वीडियो अच्छे शूट करूंगी मैं, और शेयर भी करूंगी। और ये जो क्लिप है ये बिल्कुल आज की ही है। अभी 1-1.5 घंटे पहले ही काव्या का ये जो मतलब पार्सल था ना, ये इनकी जैकेट और जीन्स आई थी, ये एक्सचेंज होकर आ गए हैं इनके साइज के। तो जीन्स अभी नहीं आया है, जैकेट आ गई है, पहन कर देख लिया है, सही है बिल्कुल। और एक ये जो आप देख रहे हैं हेयर ड्रायर, ये भी इनके मामा ने ही भिजवाया है। तो काव्या को काफी सारे गिफ्ट दिए हैं इनके गोलू मामा ने। मेरा जो भाई है गौरव, जो दिल्ली में रहता है, उसने ही भिजवाए हैं। वो पता नहीं कैसे ऑब्जर्व कर लेता है कि उसको क्या जरूरत रहती है क्या नहीं, जबकि मैंने उसको कभी भी ऐसे बताया नहीं है। इनफैक्ट मैं कभी भी कहती भी नहीं हूँ कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, पर वो काफी अंडरस्टैंडिंग मतलब नेचर है उसका, और समझता है चीजों को। और सच में मुझे इसकी ड्रायर की काफी ज्यादा जरूरत है। हेयर ड्रायर वगैरह ज्यादा यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन सर्दियों में इसकी जरूरत पड़ती ही है। और फिर काव्या के थोड़े लॉन्ग हेयर हैं, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट तो थी ही। और ये सभी सामान भाई ने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। कोशिश करूंगी मैं आने वाले वीडियोस में जल्द मिलूं और काशी को जल्दी से आराम मिल जाए, वापस से वो खेलने कूदने वाले व्लॉग्स लेकर आऊंगी। राधे राधे।